Hello everyone. I hope you all are fine and safe. Well, I'm here today to put my views तो नहीं but कुछ ऐसा जो मैंने रिपीटेडली ऑब्जर्व किया और रिपीटेडली महसूस किया देखा। पहली बार आपको ये लगता है कि नहीं शायद ये इसी के साथ में प्रॉब्लम है या ऐसा कुछ है। फिर आप दोबारा वही चीज़ समाज में देखते हैं, फिर आप किसी से मिलते हैं, वही चीज़ आपको फ़ील होती है। आप दूर से भी ऑब्ज़र्व करते हैं, रिश्तेदारों में देखते हैं और कहीं न कहीं जाकर ये बात बहुत स्ट्रॉन्गली सच साबित होती है कि येस, दिस इज़ ट्रू, दिस प्रैक्टिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्गली प्रैक्टिस्ड और इन्वॉल्व इन आवर सोसाइटी। और वो ये है कि हमारे समाज में, परिवार में औरतें भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा बर्डन हैं। उनके कंधों पर भावनात्मक जो एक प्रेशर होता है वो बचपन से ही चालू हो जाता है। समझते हम बहुत बाद में हैं। और वो ये है कि लोगों को समझना, लोगों को आदर देना, सम्मान देना, अपने इच्छाओं को बहुत ओपनली व्यक्त नहीं करना, एक्सप्रेस नहीं कर पाना और अपने लिए स्टैंड ना ले पाना। अपनी आप क्या चाहती हैं या आपको क्या पसंद नहीं है, बहुत परिवारों में तो इस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता। पूछना और उस पर गौर करना तो बहुत दूर की बात है। और यही बहुत सी चीज़ें होती हैं जो धीरे-धीरे जीवन में जाकर इतनी बिल्डअप हो जाती हैं कि एक महिला के अंदर से अ लेडी लिटरली लूज़ेस इंटरेस्ट इन लिविंग और टेकिंग इंटरेस्ट इन हरसेल्फ। उसका जीवन जैसे अपने लिए बिल्कुल समाप्त हो जाता है। उसका जीवन पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है और सिर्फ़ वो रह जाता है कि बच्चों की ज़रूरतें, परिवार की ज़रूरतें, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब रिश्तेदार खुश हैं, सब खुश ये है, कोई उसको बुरा नहीं कह रहा, इतना ही बहुत है होता है। बहुत सी स्त्रियों के लिए यही चीज़ एक बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है कि समाज में सब ये बोल रहे हैं कि हाँ, शी इज़ गुड, शी इज़ फाइन, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीवन। और ये उनके लिए एक प्रशंसा पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन जैसा हो जाता है। एंड मैनी लेडीज आर very highly craving for all these things. They don't understand that this is something which is you know um, killing them inside. This appreciation, this fake appreciation, behind which एक ऐसी प्रशंसा, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि आई स्टिक टू ओनली वन लैंग्वेज, बट बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो देखिए बहुत बार जो ये प्रशंसा की जो बात है और ये जो एक्सेप्टेंस है, ये लेडीज़ को इतना ज़्यादा बहुत सी चीज़ों से वंचित रख देता है जीवन में। और ये समझ पाना औरतों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है या बहुत बहुत मुश्किल रहा है। परिवार में बहुत अच्छी बहू, रिश्ते में बहुत अच्छी पार्टनर, माँ बहुत अच्छी, बीवी बहुत अच्छी, ओके फाइन ठीक है। इसके बाद फिर क्या? आप सबके लिए बहुत अच्छे रहे, आपको एक गोल्ड मेडल मिल गया, परिवार ने, समाज ने आपको दे दिया कि आप बहुत अच्छे, उसके बाद वो सब अपनी इच्छाएँ पूरी कर रहे हैं, वो अपना जीवन जी रहे हैं, आपका क्या? विल यू बी एबल, विल आर यू वेरी सैटिस्फाइड विद दैट gold medal, that you are a very cooperative, understanding and very loving member of the society? फिर ऐसा क्या है जो उदासी रहती है? फिर ऐसा क्या है जो पूरा नहीं हुआ है जीवन में? फिर ऐसा क्या है कि जो कभी अगर कोई थोड़ा-सा छेड़ दे तो आँसू आ जाते हैं? दैट इज़ दैट नोबडी इवन पेड अटेंशन, नोबडी, किसी ने गौर ही नहीं किया कि आपकी भावनाएँ क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके एहसास क्या हैं? ऐसा क्या है जो आप करना चाहती थी? ऐसा क्या है जो आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने बोला या कोई समझेगा नहीं या अब उम्र नहीं रही या कौन करने देगा या अरे नहीं अच्छा नहीं लगता। और वहीं अगर कोई ऐसा मिल जाए जो ये कहे कि नहीं, करो, उम्र भी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा और कोई कुछ बोले भी तो तुम्हें
परवाह क्यों है? जियो जैसे जीना चाहती हो, करो जो सब कुछ करना चाहती हो, तो खुशी होगी डेफिनेटली। क्योंकि हर महिला, हर औरत इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि वो अपने बूते पर ये कह सके कि नो, अब बस बहुत हो गया, मुझे अब अपने लिए चीज़ें करनी है, मुझे मेरी भी एक इच्छाएं हैं, मेरी भी ये है। एक टाइम होता है जहाँ तक आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और चीज़ें संभालनी चाहिए। हर चीज़ की जिम्मेदारी अगर आप खुद अपने कंधों पर या अपने सर पे उठा लेंगी कि कोई नाराज़ ना हो जाए, कोई बुरा ना मान जाए, ये रिश्ता ना टूट जाए, ये ना हो जाए, ultimately that is the reason that 70% of the ladies in our families and society and around us are drained out. उनको तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं, या जो गौर नहीं करती हैं अपने ऊपर, अब क्या करना है, ये जो अब क्या करना है, या अरे अब मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि किसी ने कभी कहा ही नहीं, किसी ने कभी समझा ही नहीं। कितनी लेडीज़ ऐसी हैं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जब मैं जिनसे मिलती हूँ, थोड़ी देर के कॉन्वर्सेशन में पता चल जाता है कि या तो उसको बोलने नहीं दिया जाता, या वो चुप लगा जाती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि उसकी आंखों में ये दिखता है कि वो कुछ कहना चाहती है, या वो कुछ बोलना चाहती है, या आप जब कहीं ऑब्ज़र्व करते हो तो वो चुपचाप बैठी है, जो सब बोल रहे हैं उसमें हाँ में हाँ, हाँ, हाँ। सबका ओपिनियन, सबकी जो राय होती है वही उसकी राय बन जाती है, क्योंकि उसकी राय कभी पूछी ही नहीं जाती। अ गर्ल in our society is always trained to save, to serve, not to question, not to demand. And that is the only reason कि उनको समझौता करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छी तरह से आता है। डिमांड करना, क्वेश्चन करना और मना करना, नो कहना बहुत कम आता है। वहीं पुरुषों ने एक शील्ड बना ली है प्रोटेक्शन की, दैट दे डोंट अंडरस्टैंड इमोशंस। दे आर वेरी पुअर इन अंडरस्टैंडिंग इमोशंस। फाइन, then why you feel very bad when nobody understands your emotions? When you get hurt emotionally, why you feel bad when you don't understand emotions? फिर तो आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, आपको बेइज्जती भी नहीं महसूस होनी चाहिए, आपकी ज़रूरतें पूरी ना हो तो आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। My question is that on that time, how your all the skills of emotional understanding grooms और ऊपर आ जाती हैं और समझ आ जाती हैं और डेवलप हो जाती हैं जब क्वेश्चन आपका होता है। और वहीं when you have to understand the emotional needs of other person, or what hurts other person, or what other person doesn't like, right? या जब ये होता है कि आपको समझना चाहिए था, या किसी भी तरह की कोई भी बात ले लीजिए, परिवारों में बहुत तरह की बातें होती हैं। अच्छा, मुझे तो समझ ही नहीं आया, अच्छा ऐसा था, मैं तो समझ ही नहीं पाया। क्यों? आप क्यों समझ नहीं पाए? वो इंसान आपके सामने है, सामने था, आपको सब दिख रहा था। बात ये नहीं होती है कि आप समझ नहीं पाए, बात ये होती है कि आपने ज़रूरी नहीं समझा। क्योंकि जिस तरह से बहुत सी ज़रूरतें बहुत ज़रूरी लगती हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फूड हो गया, खाना, कपड़ा, मकान, जेवर, और चीज़ें समाज में, एक रेपुटेशन, ये वो जितनी ये ज़रूरी लगती हैं ना पुरुषों को और परिवार वालों को, उतनी भावनात्मक ज़रूरतें जो होती हैं किसी स्त्री की, वो कभी किसी को महत्वपूर्ण नहीं लगती हैं। दे आर नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट ladies are being taken for granted on this factor, that this emotional factor. जबकि आप देखिए कितना भी पैसा हो जाए, कुछ भी हो जाए, if
अ लेडी इज़ नॉट गेटिंग, या तो फिर इतनी स्ट्रॉन्ग हो, इतनी समझदार, इतनी यू नो ऐसी हो कि जो खुद अपनी जिसको ये पता है कि एक हद तक ही लोग समझ सकते हैं और इससे ऊपर कोई नहीं समझेगा, एंड शी नोज़ दैट हाउ टू फुलफिल हर इमोशनल नीड्स, और किस तरह से वो या इतनी बिजी रहे, या जिसको फ़र्क न पड़ना बंद हो जाए कि कोई समझ रहा है या नहीं समझ रहा, जो अपने आप से प्यार करना सीख ले, या तो ये हो जाए। अदरवाइज़ जितनी भी औरतें आप देखिए जो अपने से बेचारी प्यार तो क्या करेंगी, जो जिनको समय ही नहीं मिला, या जो ये समझ ही नहीं पाई, या जिनको ये सोचने का मौका ही नहीं दिया गया कि तुम भी ये हो सकती हो, तुम भी ये कर सकती हो, तुम्हें भी ये करना चाहिए, और ऐसा अभी कोई समय नहीं निकला है, कोई उम्र नहीं निकली है, और वी वांट टू सी यू ब्यूटीफुल, वी वांट टू सी यू डू दीज थिंग्स, वी वांट टू सी यू ब्रिंगिंग चेंज इन योर पर्सनालिटी और समथिंग। बहुत दुख होता है देखकर कि जब आप देखते हो कि कुछ औरतों ने बिल्कुल जीना ही छोड़ दिया है, और जब आप बात करो या जानने की कोशिश करो तो यही जवाब मिलता है कि क्या करना। ये एक तो ये जो एप्रिसिएशन और ये जो एक्सेप्टेंस का जो एक कीड़ा है ना इंसानों के दिमाग में, ये हटना चाहिए। जो जो ये बात आती है ना कि अब क्या करना, किसको दिखाना, कौन कौन समझेगा, किसको पड़ी है, किसी को नहीं। पहले से ही ये चीज़ अपने दिमाग में आप सोच के रखिए, किसी को नहीं पड़ी है, किसी को नहीं दिखाना है। आपका जीवन है, आपका शरीर है, आपको तो पड़ी है। आप इस तरह से अगर अपना जीवन गुज़ारेंगी कि सब कोई इच्छा नहीं है, कोई कहीं ले गया तो ठीक है, कोई कहीं घुमा लाया तो ठीक है, किसी ने कभी कुछ दिला दिया या अपने आप ले लिया या पहन लिया तो ठीक है, कोई शौक नहीं है, कुछ करने का मन में कोई जज़्बा नहीं है, कुछ इच्छाएँ नहीं हैं, और फिर ऐसे ही बस 60-70 के बाद ये बस कि अब क्या है? तो ऐसा नहीं होता है। जीवन मिला है, उसको भरपूर जिए, और किसी को नहीं पड़ी है, आपको अपनी पड़ी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कितना भी आप समझा लीजिए, कितना भी आप ये बोल लीजिए कि देयर इज़ अ एजुकेटेड एक तबका है पुरुषों का हमारे समाज में, सब कुछ है, ये है, वो तमीज़ में हो सकते हैं, वो बदतमीज़ी नहीं करेंगे, वो रिस्पेक्ट दे देंगे, वो, लेकिन हर चीज़ पे किसी इंसान को ये बोलना, और स्पेशली पुरुषों को, दे आर सो डम्ब, रियली, very clearly I am telling that the males mostly they are so dumb to multitask at one time, to give respect, to talk properly, to understand the emotional needs, to understand their responsibility, all these things you can never expect from a man. They are so dumb, they don't understand. और वहीं एक ही वक्त में ये सारी चीज़ें औरत से आप बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट करते हैं, और आप ये चाहते हैं, और वो होता भी है, आपको मिलता भी है। सो इवन द मेल्स नीड टू थिंक ऑन दैट कि जब एक, और फिर और उसके ऊपर जब ये बात आती है कि पुरुषों से बराबरी, ये मीन्स बराबरी, आपसे बराबरी, नथिंग, नोबडी वांट्स टू गो डाउन। पुरुषों की औरतों से क्या बराबरी, ना कभी थी, ना कभी हो सकती है। ये एक समय में सिर्फ एक चीज़ ही आपको दे सकते, एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते, लेकिन चाहते हैं सब कुछ एक समय पर। आप सुंदर भी लगें, आप जवान भी दिखें, आप घर भी बहुत अच्छे से संभालें, आप करियर ओरिएंटेड भी हों, आप स्मार्ट भी हों, आप एम्बिशियस भी हों, आप में हर वो चीज़ होनी चाहिए जो हो सकती है, दुनिया में पॉसिबल है एक औरत में। हर पुरुष चाहता है, कहे या ना कहे, हर पुरुष चाहता है। और आप इनसे एक समय पे 2 चीज़ माँग कर देख लीजिए। सो दीज़ आर सम वेरी सच्चाई या ट्रुथ्स व्हिच आर वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, और यही होता है कि जब आप सच बोलते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता।
सो बट मैं किसी को पसंद आने या ना आने के लिए कुछ बोलती भी नहीं हूँ. It's your own conscious that you understand the truth or no, or you accept it or no. Somebody can only show you a mirror, somebody can only tell you that where you are lacking, but you understand yourself, it's on you. क्योंकि जब तक कोई कितना भी कह ले, कितना भी समझा ले, जब तक वो चीज़ अपने आप नहीं आती है, अपने आप इंसान नहीं समझता है, तब तक वो हर चीज़ सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पर होती है और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. तो मेरा कहना इन शॉर्ट लेडीज़ से यही है कि कोई नहीं समझता है, कोई समझे या ना समझे, और अगर समझता भी है, एक लेवल पे समझ सकता है, वो भी दूसरा इंसान है, वो आप नहीं है. तो अपने आप को समझना शुरू करिए, अपने आप अपनी इमोशनल नीड्स को फुलफ़िल करिए. किसी और की ज़रूरत महसूस होना धीरे, 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 धीरे इट्स पॉसिबल, इट्स वेरी मच पॉसिबल कि आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस हो. ट्राई इट. और मैं फिर आऊँगी दोबारा किसी ऐसे ही मुद्दे पर बोलने या अपने विचार रखने या जो मुझे महसूस होता है वो बोलने के लिए. बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको जिनके लिए आप आज भी लाइक आई थिंक आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट इन अ वे आई हाउ आई फेल्ट इट. बहुत बार आप शब्दों में किसी चीज़ को उतना अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते जितना आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं या जो आपको फील होता है वो वही है. बिकॉज जो चीज़ें द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू इमोशंस और भावनाएं, जो चीज़ इमोशनली लेवल पर होती हैं या जो महसूस करने वाली चीज़ें होती हैं, उन पर बोलकर कोई चीज़ बता पाना बहुत मुश्किल होता है. एनीवे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. मैं फिर आऊँगी किसी नए मुद्दे पर बात करने के लिए. तब तक टेक केयर. बाय.